नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जोशीमठ में सब कुछ सामान्य होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 70% लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं, वहां की दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि जिस जोशीमठ को प्रधानमंत्री और वो खुद देख रहे हो, उस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की सियासत ठीक नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही यात्रा सीजन भी शुरू होने वाला है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि जोशीमठ को लेकर चाहे राजनीति की बात हो या फिर अन्य कोई बात, इस पर सभी को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर जो लोग अपने रोजगार चलाते हैं, बाकी अन्य स्थानीय लोगों के हित को देखकर ही लोगों को अपने बयान देने चाहिए। देखिए, अभी आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, चार धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा, यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है, या मैं कहूं कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने के लिए राजी हो गए हैं। राहुल के इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया। खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ आपदा को राजनीतिक रूप देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया। भट्ट ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता एक और मुख्यमंत्री धामी से मिलकर आपदा पर सुझाव देते हैं और अगले दिन यात्रा में शामिल होकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कल 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये घर घर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में केंद्र सरकार और बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों की विफलताओं को कांग्रेस के नेता जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदस्य मोहन प्रकाश ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जानकारी दी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वो खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाएंगे। करण माहरा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही करण माहरा ने बताया कि 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे और डोर टू डोर जनता से संपर्क करने का काम करेंगे। जन
एक एक घर में जाने का लक्ष्य रखें और पदयात्रा के माध्यम से और जो कुछ आपको कागज मिला है लोगों को जानकारी देके, और हमारा लक्ष्य है कि हम हिंदुस्तान के हर एक दरवाजे पर पहुंचे। कल एक साथ हर ब्लॉक मुख्यालय से इसकी शुरुआत होनी है और जो ग्राम लेवल तक जाएगी। हम लोग भी देहरादून में कुछ जगहों में खुद भी उपस्थित रहूँगा कल के दिन, और परसों मैं फिर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हूँ और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूँ। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं जिसमें हरक सिंह रावत, रंजीत रावत जी, डॉक्टर जीत राम जी, काजी निज़ामुद्दीन जी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी और मनोज तिवारी जी, इतने लोग इसमें सम्मिलित हैं। और उसके अलावा हर जो हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं उसके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। जन और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आधार कार्ड को अपडेट करवाने वाले गिरोह को पकड़ने में उत्तराखंड एसटीएफ को कामयाबी मिली है। ये गिरोह सीएससी सेंटर चलाने की आड़ में लोगों के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर आधार कार्ड को अपडेट करने का काम किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने भी एसटीएफ ने ऋषिकेश से फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाने वाले सीएससी सेंटर का भांडाफोड़ किया था, जिसमें 68 आईडी भी बरामद की गई। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय से देहरादून के सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर एसटीएफ ने सीएचसी सेंटर पर छापेमारी की और इस गिरोह का पर्दाफाश किया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक जुड़ा हुआ है। सीएससी सेंटर का पर्दाफाश किया गया है, जहां पर कि वेबसाइट के माध्यम से लोगों के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया जा रहा था। ये जो सेंटर था ये सेलाकुई एरिया में चल रहा था। 2 व्यक्ति इसको संचालित कर रहे थे, जिन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक काफ़ी बड़े लेवल पर नेटवर्क चला रहे थे। इनका प्राइमरी फोकस जो था, जो फैक्ट्री में काम करते हैं अंडर एज के बच्चे, उनकी जन्म तिथि में चेंज करके उनको मेजर दिखाकर उस आधार पर उनको आगे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। और जो इसमें वेबसाइट का पता चला है जिसके माध्यम से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे थे, एक पैन इंडिया वेबसाइट है जिसका कि कई अलग अलग राज्यों में संचालन हो रहा है। इससे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था। तो इस संबंध में सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया एसटीएफ की तरफ से, और उसमें आगे वहाँ से विवेचना की जाए। सीएससी सेंटर का और जोशीमठ आपदा के बाद अब बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ के समीप बन रहे हेलंग बाईपास का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि हेलंग बाईपास के निर्माण के काम को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच दे दी गई है, जिसमें आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक जांच करके सरकार को बताएंगे कि हेलंग बाईपास से बनने से जोशीमठ को खतरा है या नहीं। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे सरकार इस निर्माण को लेकर अंतिम निर्णय ले सके। बीआरओ के साथ हमारे विचार विमर्श हुई। बीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है ये जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके कारण जोशीमठ के ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। क्या सर कोई टाइम बाउंड दिया? देखिए, अब तकनीकी संस्था है, उनका एक जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, हमने कहा जितनी जल्दी देंगे, ताकि एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। बीआरओ
चंपावत के नेपाल सीमा से लगे सभी सीमांत क्षेत्रों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नेपाल से आने जाने वाली सभी रास्तों पर जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा आवागमन करने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही सभी होटल और धर्मशालाओं में भी सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर सोशल मीडिया पर भी नेगेटिव न्यूज को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर चंपावत जनपद के सभी मतदाता बूथों और संबंधित विभागों के कार्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्रीय बीएलओ के द्वारा नए मतदाताओं को मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी और लोकतंत्र में मतदान की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए टनकपुर तहसीलदार पिंकी आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग जारी निर्देशों के अनुसार सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु क्षेत्र में जगह जगह जागरूकता अभियान और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया नया सॉन्ग मैं भारत हूं भी लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जागरूकता अभियान आज चलाया गया चंपावत में, और इस मौके पर सभी बूथों पर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया नया गाना मैं भारत हूं भी आज यहां पर रिलीज हुआ। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दिल दहला देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। पति से नाराज पत्नी ने कई महीनों से मायके में रहने से गुस्साए पति ने चाकू से वार कर पत्नी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान महिला की हल्द्वानी में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मारपीट किए जाने से नाराज होकर महिला अपने मायके चली गई थी। किच्छा पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। वहाँ एक फरजाना महिला आई थी और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस था। शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, गले में, पेट में। महिला की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो क्या चाकू लगा था? क्लियर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी धारदार हथियार से? धारदार हथियार से लग रहा था, चोट की मार लगाई गई। तो क्या किया उनका? उनको फर्स्ट एड दिया गया और सीरियसली मरीज तक उसको रेफर कर दिया गया। वहाँ एक फरजाना महिला आई थी और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस था। शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, गले में, पेट में। महिला की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो क्या चाकू लगा था? क्लियर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी धारदार हथियार से? धारदार हथियार से लग रहा था, चोट की मार लगाई गई। तो क्या किया उनका? उनको फर्स्ट एड। और आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एटीएस और कई पुलिस टीमों द्वारा हर की पौड़ी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत तमाम भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे सभी बॉर्डर पर भी पुलिस टीमें आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रही हैं। हरिद्वार के
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दूर दराज के लोग गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन के लिए हरिद्वार आते रहते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस कर्मियों द्वारा मॉक ड्रिल भी की जा रही है। प्राइम इम्पोर्टेंस की ये जगह है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विशेष सतर्कता को देखते हुए लगातार हमारे जो डॉग स्क्वाड हैं, हमें एटीएस की टीम भी हमारी राउंड द क्लॉक लगी हुई है। साथ ही साथ रैंडम हम यहाँ पर ड्रिल भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कार्रवाई की जा सके। सभी थाना चौकी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। रात्रि में भी देर रात तक चेकिंग आकस्मिक रूप से वाहनों की जा रही है। साथ ही साथ होटल लॉज में भी जो लोग रुके हैं, अगर उनके पास आईडी नहीं तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी इसमें लगाया गया है। तो मुझे लगता है आने वाले 26 जनवरी में डेली ये कार्रवाई गतिमान है। प्राइम इम्पोर्टेंस की ये जगह है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विशेष सतर्कता को देखते हुए लगातार हमारे जो डॉग स्क्वाड हैं, हमें एटीएस की टीम भी हमारी राउंड द क्लॉक लगी हुई है। साथ ही साथ रैंडम हम यहाँ पर ड्रिल भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल भी। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह पर लगातार देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समारोह में परेड की भी तैयारियां लगातार जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बात यातायात की करें तो मसूरी में जाने वाले पर्यटकों को शहर के अंदर आने की जगह जीएमएस रोड बाईपास से मसूरी के लिए रवाना होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति से रिलेटिव हम हमेशा डांस, सिंगिंग सब कुछ करते हैं और बेसिकली हम सभी गढ़वाल से, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी अलग अलग ज़िले से हैं। तो यहाँ पे अभी 26 तारीख का जो प्रोग्राम होने वाला है वो भी हमारी संस्कृति से रिलेटिव है और फोक सॉन्ग एक हमने तैयार किया है और वो आपको 26 तारीख को ही देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम लोग सारे ही उत्तराखंड के सारे ही डांस करते हैं ना, जिसमें जैसे कुमाऊँ, जौनसारी, ये सारे करते हैं। हम लोग संस्कृति विभाग से हैं। वैसे जो हम लोग अभी यहाँ डांस कर रहे हैं वो हम लोग एक कौथिक सॉन्ग कर रहे हैं। मतलब ये चमोली का एक सॉन्ग है, इसे झौड़ा भी कहते हैं और मतलब कौथिक सॉन्ग है। इसमें लड़का लड़की की मतलब विशेषताएं बता रहा है, उसे मेले में जाने के लिए उत्सुक मतलब वो कर रहा है, उत्सुकता में मतलब दोनों बहुत खुश हैं। मेले में जाने की बातें हो रही हैं कि मेले में चलो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, इस तरीके से मतलब एक गीत के द्वारा ये डांस को हम लोग वो कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारा फ्रीज हो गया है और परेड हो गई, झांकियाँ हो गई, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, सभी का कोऑर्डिनेशन चल रहा है और परेड ग्राउंड पे तैयारियां हमारी चल रही हैं। हमारी गणतंत्र दिवस समारोह के और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।